श्री शबरी जी पूर्व जन्म में रानी थीं। राजा के साथ प्रयाग गईं, पर्दे में रहना पड़ा, संत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। रानी ने को धिक्कारती हुई गंगा जी से वर मांगा कि मुझे उच्च कुल में जन्म, सुंदरता आदि मत देना, केवल संतों का संग चाहिए। आठ दूसरे जन्म में साधु संग मिला। वे वन में निवास करती थीं। सब लोग इन्हें शबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है, साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थीं। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रखाती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर अलग डाल देती थीं। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते कि कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। शबरी ने विचार किया कि सत हरिभजन जगत सब सपना, एकांत में भजन की वृद्धि होती है। यथांदी किनारो गिरी शिखर बाग इकौसो देश, भगवत जन बिल में तहा बाढ़े भजन विशेष, सिद्धिर भवती वा नेति संशयोच्युत सेविना, निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यार्तात्मना। जो श्रीहरि की सेवा करते हैं उनको चाहे भले यह संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा वा नहीं, परंतु हरि भक्तों की सेवा करने वाले को कभी भी स्वकार्य सिद्धि में संदेह नहीं होता। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। आज्ञा पाकर मतंगजी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उसे देखते ही मतंगजी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर शबरी जी की दृष्टि मतंगजी को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रवाह में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए के सामने नहीं हो रही थी। उसकी दशा देखकर मतंगजी मन में विचारने लगे। अपने मतंगजी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देना चाहिए। मतंगजी ने शबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया। यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंगजी को अपनी जाति पांति से अलग कर दिया। इससे मतंगजी को कोई कष्ट न हुआ वरन प्रसन्नता ही हुई। बहुत दिनों बाद मतंगजी की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने शबरी जी से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंगजी के वियोग ने शबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसीलिए जीवित रहीं। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार आती थीं। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ।
मार्ग संकरा था, कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गए। तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली आईं। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि जी को एक नया दुहक उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ऋषि ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। ज्ञान विवेक क्रोध की अवस्था में नहीं रहता है। उस समय अज्ञान छाया रहता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। इसीलिए महाभागवती शबरी के स्पर्श में अशुद्धि की कल्पना ऋषि लोग किए। शबरी से छू जाने का तो सोच था ही, शुद्धि के लिए सरोवर में स्नान करने आए तो उसका जल भी अशुद्ध रक्त सदृश हो गया। आथ अपनी शुद्धि एवं सरोवर की शुद्धि कैसे होगी, यह नया सोच है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लात चाख कर देखत, जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम जी के योग्य समझकर उनके लिए रखती थीं। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनात एवं अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर विचारा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आवेंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश भागकर कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। ऋषिमुनि शबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध खड़े रहे। वाल्मीकि रामायण अध्यात्म और मानस में कहीं जूठे फलों का खाना नहीं लिखा है, परंतु श्री भक्तमाल में जूठे फलों का खाना कहा गया है। लोग प्रश्न करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भीलनी के जूठे फल क्यों खाए। सभी शंकाओं का एक ही समाधान है कि प्रेम से बढ़कर संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवान अंतःकरण के प्रेम को देखकर ही दुर्योधन के यहाँ का भोजन त्याग कर विदुर विदुरानी के यहाँ केला के छिलका खाए। प्रेम का मार्ग सबसे विलक्षण है। भगवान जाति पाति का नाता न मानकर प्रेमा भक्ति का नाता मानते हैं। औचक कहने का भाव यह है कि शबरी इस आशा में थी कि प्रभु पहले ऋषियों के यहाँ जाएंगे, परंतु भगवान ऋषियों के यहाँ न जाकर सीधे शबरी के यहाँ ही आ गए। अन्य मार्ग कर्म ज्ञान की अपेक्षा भक्ति प्रेम मार्ग में पहले ही आते हैं। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां शबरी जी का स्थान था। वहां शबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहां से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललककर उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तनमन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झरी लग गई। प्रेम के पाशे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्घ्यपाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए।
श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा, मैं क्या कहूँ, आज सुमधुर फल खाकर मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गए। जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। भक्त ध्रुव के दर्शनार्थ स्वयं मधुवन में गए। यथा सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्य दिदृक्षयागत है। सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञयाग, सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आवे तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। अप्रसन्न वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभो श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल में इसके चरण स्पर्श करा, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। सरोवर का जल क्यों कैसे बिगड़ गया, इसका रहस्य उनसे पूछेंगे, अथवा सरोवर का जल बिगड़ने का हेतु शबरी है, ऐसा भेद बता देंगे। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। यथा अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा, रघुवीर शबरी पद रज परस्ते, शुद्ध भयो सर नौर। इससे सिद्ध होता है कि राम ते अधिक राम करदासा। अन्यत्र भी प्रमाण है, साहिब ते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान। राम बांधी उतरे जल्दी, कूदी गयो हनुमान। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जो कीर्ति चहे पर कीर्ति को खोए, तिनके मुख मति लागे है मिठी न मरी है धोए। शबरी जी की महामहिमा को देखकर ऋषियों ने भगवान से शबरी के अपराध की क्षमा मांगी। भगवान ने शबरी नारायण मंदिर बनाने की एवं सेवा पूजा की आज्ञा दी। आज भी शबरी नारायण मंदिर विद्यमान है।